समास 6 प्रकार का होता है और इसमें देखो अव्ययी भाव समास में ये होता है, जैसे पहले अव्यय लगा होता है, ऐसे इसके परिभाषा में लिखा हुआ, तो ये ऐसे पता चल जाता है। आजीवन, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, ये सब होता है। याद करने वाली बात इसमें ये है कि जैसे दो शब्द एक साथ जुड़े हों, जैसे हाथों हाथ ऐसे जुड़े हों, अलग अलग नहीं हो, रातों रात, हर रोज भरपेट, तो ये सब अव्ययी भाव समास है। देखो यहाँ भरपेट लिखा है, इसको याद कर लो। कभी कभी दे देता है पेट भर, तो वो पेट भर शब्द सही नहीं होता, भरपेट शब्द सही होता है। ये भी यहीं पे याद कर लो। तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास जो है, ये और कर्मधारय समास, यही दो दिक्कत करता है। जैसे यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो तत्पुरुष समास है, इसके बीच में हमेशा कारक आता है। जैसे देखो बस चालक लिखा है, तो इसको तोड़ोगे तो हमेशा बस को चलाने वाला होगा, बस को आ रहा है ना, जहाँ को आ गया इसका मतलब कि ये एक कारक है, इसलिए तत्पुरुष समास है। जैसे कोई भी शब्द रेखांकित है तो रेखा द्वारा अंकित, जितना भी शब्द होगा सब तोड़ने पे उसमें कारक आएगा, जितना भी शब्द होगा। अब जैसे नीचे चलो, मैं कर्मधारय थी इसी वहीं पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है चंद्रमुख, अब ये चंद्रमुख लिखा है तो तुम ऐसे नहीं कह सकते, जैसे यहाँ इसका मतलब होता है चंद्र जैसा मुख, इसका ये नहीं कह सकते कि चंद्र में मुख या चंद्र पर मुख या चंद्र के मुख, ये सब नहीं लगा सकते। तो जो शब्द तोड़ने पर जिसमें कारक आ जाता है वो तत्पुरुष समास होता है, और जिसमें कारक नहीं आता है वो कर्मधारय होता है। इसमें यह भी बात है कि ये एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। इसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, जैसे दही बड़ा, नील कमल, जैसे बता रहा है ये नील कमल, कमल कैसा है, नीला, ये बता रहा है। पीताम्बर, कपड़ा कैसा है, पीला, ये बता रहा, तो इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि ऊपर देखेंगे, ये कौन सा था, हाँ ये हो गया। अब द्विगु समास, इसमें ऐसे ही पता है, सबको पता चल जाता है, इसमें गिनती है। द्विगु समास, द्विगु में गिनती है, तो ऐसे ही जान जाओ इसमें सब में गिनती होगा आगे। नवग्रह, दोपहर, त्रिलोक, चौमास, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। द्वंद्व, सब लोग भूल जाते हैं द्वंद्व और द्विगु में कभी कभी, तो द्वंद्व ऐसे याद रखना है, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। जैसे जो गाना गाते हैं सब तो वैसे ही शायरी मारते हैं, उसमें सुन लो। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, द्वंद्व का मतलब युद्ध होता है। युद्ध का मतलब दो शब्द हैं, पाप पुण्य दोनों बराबर के हिस्सेदार, दोनों प्रधान बनने के लिए मार कर रहे हैं एक दूसरे में, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। खरा खोटा, सीता राम, दोनों बराबर पद के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये आपस में लोग द्वंद्व करते हैं। अब बहुब्रीहि समास वो होता है जो किसी तीसरा ही पद प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे ही पद की विशेषता होती है, जैसे बात करता है। जैसे दशानन लिखा है तो दशयानन जिसके, मतलब रावण, ये सबको पता है। बस यही रिवीजन कर लो, हो जाएगा।